हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि आप एक फैक्टर्स डिटरमाइन करें कि आपको ज़रूरत है मेंटरशिप की या आपको ज़रूरत है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने की। मेरे केस में हुआ था कि मुझे अभी 1 साल के जर्नी के बाद पता चलता है कि मुझे कोचिंग की नहीं, मेंटरशिप की ज़रूरत थी। सो ये केस आपके साथ ना हो, आपका 1 साल वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे, लेकिन इसमें से जो आपको यूज़फुल लगे वो आप ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मेरा एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, सो आप अपने दिल पे इन चीज़ों को ना लें, आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो भी। ठीक है। सो कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है आजकल के यूपीएससी के प्रिपरेशन में? पहली तो चीज़, जब यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2022 का, तब एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ था कि 2021 में के टॉपर्स के एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि मोस्टली पीपल है जो मेंटरशिप लेने के पीछे अभी दौड़ते हैं रादर देन कोचिंग के पीछे। तो ऐसा क्यों है, मैं बताती हूँ कि क्या है। हम कोचिंग किस लिए ज्वाइन करते हैं? देयर आर वेरियस पैरामीटर जो देख के हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। पहले तो हम कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं है, हम खुद को ज़्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम उस कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टीचर्स आके पढ़ा के चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग के साथ मेंटरशिप आपको अवेलेबल की जाए। मेंटरशिप आप खुद से अवेल कर सकते हैं, बट आजकल की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में किसी टीचर से मेंटरशिप लेना इज़ नॉट दैट ईजी, ये आपको भी पता है। आजकल के हमारे जनरेशन के यूपीएससी प्रिपरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन लाने के लिए एंड कंसिस्टेंसी लाने के लिए अपने प्रिपरेशन में इस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। लेकिन आप खुद से सोचिए, आप जब इस यूपीएससी के बैटल में उतरे थे तो आपको पता है कि आपका सामने वाला एनिमी कौन है। सो आपको जब पता है कि ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, तो आपको खुद से ये भी पता होगा कि आपको इस एग्ज़ाम में कितना डिसिप्लिन और कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ों को रखते हुए, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को सोचकर, जो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है वो सोच के कोचिंग ज्वाइन की है। येस और नो वो आपको पता है। तो आप डिटरमाइन कीजिए कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, या आपने की भी है तो वो किस बेसिस पे की है। अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए की है तो मेरे हिसाब से वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट घर बैठकर पढ़ाई करके भी हो सकते हो। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कोचिंग जाते हैं वही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे से पढ़ रहे होंगे। आजकल के यूपीएससी के टॉपर्स भी देखे जाए तो वो मोस्टली दिल्ली में रहकर या खुद के घर पे रहकर स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके ही टॉपर बने हैं। मैं ये सिर्फ कोचिंग से रिलेटेड बोल रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ आर वेरी गुड फॉर योर फीडबैक कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, आपको कितना और आगे जाना है। सो टेस्ट सीरीज़ कोई भी कोचिंग की ज्वाइन करना इट्स वेरी बेस्ट। लेकिन ये जो कोचिंग ज्वाइन करना है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये आपको डिटरमाइन करना कि आप कंसेप्ट में वीक हो या आपको ज़रूरत सच में है इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, देन ही आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ये मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो फ़िलहाल यूपीएससी के जर्नी में नए नए हैं और ढूंढ रहे कि कौन से कोचिंग हम ज्वाइन कर सकें। ठीक है, नाउ आप ये पता चल गया हमें कोचिंग के बारे में। नाउ मेंटरशिप ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटरशिप जो हो हम पेड मेंटरशिप ही लें। मेंटरशिप कौन कौन दे सकता है? जो इस एग्ज़ाम के जर्नी से होकर गया है, भले ही वो इंसान पास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसके जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हो। उन्होंने जो गलती की है वो हमें नहीं करनी है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद गलती करके सीखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दूसरों की गलतियों को देखकर आप खुद वो अप्लाई ना करें, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेंटरशिप क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और डायरेक्शन दे देगा। सो आजकल की जर्नी में लाइक आपका अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है, ठीक है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप पढ़ सकते हो, आपको किसी कोचिंग का एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, देन आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। देन आप मेंटरशिप के लिए जा सकते हो जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, आपको डायरेक्शन दे सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पेड मेंटरशिप हो, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये पास आउट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, सो आप खुद से डिटरमाइन कीजिए कि कौन आपको मेंटरशिप देने के लायक है।
ये सब होने के बाद भी चलना तो आपको खुद से ही है। इस जर्नी में ये पाथ बता देंगे आपको, लेकिन उस पाथ पे चलने का ज़िम्मा जो है वो आपको लेना है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि मेंटरशिप मतलब कि आपको खुद से वो हाथ पकड़ के चलाएगा टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। चलना इस रास्ते पे खुद ही है। यूपीएससी ये सेल्फ ग्रोथ जर्नी है मेरे हिसाब से। आप खुद को पहचानते हैं, आप खुद के साथ इतना समय बिता देते हैं कि आप पहचानने लग जाते हैं कि मैं किस में स्ट्रांग हूँ, मैं किस में वीक हूँ। सो देखिए कि कोचिंग की ज़रूरत है या मेंटरशिप की ज़रूरत है। ये मैं एक शॉर्ट ही वीडियो बनाया है। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पुट अप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड देखिए अगर आपको ये यूज़फुल लगा है या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।